सत साहिब, भाई और बहनों, आज आपके सामने कबीर बीजक के प्रथम शब्द की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको कबीर वाणी थोड़ी सी भी पसंद आए तो कबीर की इस वाणी को जरूर लाइक करना। तो कबीर साहिब बोले, सुनो भाई साधो, यह जो बीजक है यह कोई धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, यह तो आत्मा का आईना है। इसमें छिपे हैं वे बीज जिनसे सत्य की फसल उगती है। मैं वही बीज तुम्हें देने आया हूं, तुम सावधान होकर सुनो, क्योंकि यह शब्द साधारण नहीं, यह तो परम सत्य की आग है। वे बोले, संतो भक्ति सतो गुरु आनी। समझाते हुए कहते हैं, साधो देखो, असली भक्ति वह नहीं जो दिखावे की हो, न ही वह जो अंधी परंपरा में मिल जाए। सच्ची भक्ति तो वही है जो सतगुरु की शरण में जन्म लेती है। बिना सतगुरु के भक्ति अंधी है। जैसे बिना दीपक के अंधकार मिट नहीं सकता, वैसे ही बिना सतगुरु के भीतर का अज्ञान मिट नहीं सकता। लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, दान देते हैं, पर मैं कहता हूं जब तक तुम्हें वह जीवित सतगुरु ना मिले जो भीतर की गांठें खोले, तुम्हारी साधना अधूरी है। वे थोड़े रुकते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, सतगुरु क्या है साधो? वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह तो चलती फिरती दिव्य धारा है। वह तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा का द्वार खोल देता है। भक्ति का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। यहाँ केवल सतगुरु ही नाविक है। जो इस नाविक को पा लेता है वह भवसागर पार कर जाता है। कबीर साहिब साधकों को समझाते हैं, भक्ति का अर्थ है आत्मा का मिलन, पर आत्मा अकेले इस मार्ग पर नहीं चल सकती। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का सहारा चाहिए, वैसे ही साधक को सतगुरु चाहिए। सतगुरु बिना भक्ति नहीं और भक्ति बिना सतगुरु नहीं, यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। नारी एक पुरुष दुजाया, बुढ़गे पंडित ज्ञानी। कबीर साहिब का स्वर थोड़ा हा व्यंग और करुणा के साथ है। वे बोले, साधो पंडित लोग बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं पर सच को पहचानते नहीं। वे कहते हैं नारी अलग है, पुरुष अलग है, पर मैं कहता हूं दोनों तो एक ही मूल से जन्मे हैं। यह देह चाहे स्त्री की हो या पुरुष की, सब उसी प्रकृति की संतान है। फिर क्यों इतना झगड़ा, क्यों इतना अहंकार? कबीर साहिब आगे कहते हैं, साधो नारी और पुरुष दोनों ही एक ही परम तत्व की अभिव्यक्ति है। जब यह शरीर बना तो इसमें स्त्री और पुरुष का भेद आ गया, लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा न स्त्री है न पुरुष। जो आत्मा को नहीं पहचानता वह देह के भेद में उलझ कर रह जाता है। ऐसे लोग पंडित कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, पर वास्तव में वे बुढ़गे हैं, डूबे हुए अज्ञानी हैं। सुनो भाई साधो, जो नारी को नीचा समझे वह मूर्ख है, क्योंकि नारी ही तो जीवन का आधार है। पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ही यह संसार चल रहा है। आत्मा के स्तर पर दोनों समान हैं, अंतर केवल देह का है, और देह तो नश्वर है। पंडित लोग शब्दों में उलझ गए, वे जाति में फंसे, लिंग में फंसे, रीति रिवाज में फंसे, पर सत्य तो इससे भी परे है। भाई और बहनों, तुम देह के भेद में मत उलझो, स्त्री पुरुष के भेद को छोड़कर आत्मा को पहचानो। आत्मा की दृष्टि से सब एक ही है। वही असली ज्ञान है, वही असली भक्ति है। कबीर साहिब एक कथा के रूप में समझाते हैं। एक बार मैंने देखा, गांव का पंडित कहता है कि स्त्री अपवित्र है, इसलिए उसके मंदिर में प्रवेश पर रोक है।
मैंने उससे पूछा, अरे पंडित, यह नारी तेरी मां नहीं थी क्या, जिसने तुझे जन्म दिया? यदि नारी अपवित्र है तो तू कहां से आया? पंडित चुप हो गया। साधो, यही ढकोसला है, यही अज्ञान है। मैं कहता हूं, नारी का सम्मान करो, पुरुष का भी, लेकिन सबसे ऊपर आत्मा का सम्मान करो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, देह तो मिट्टी है। भाई साधो, भक्ति का पहला द्वार है सतगुरु, और ज्ञान का पहला सत्य है आत्मा का भेद ना करना। नारी पुरुष के भेद में उलझे रहोगे तो परमात्मा कभी ना मिलेगा। भक्ति तभी फल देगी जब सतगुरु का हाथ पकड़ोगे और देह के झूठे भेद को त्याग दोगे। यही मेरा संदेश है। जागो भाई साधो, सत्य को पहचानो। तीसरा दोहा। पाहन फोरी गंगा एक निकरी, चहो दिस पानी पानी। कबीर साहिब बोले, साधो, यह संसार पत्थरों की तरह है, कठोर, जड़ और मूर्खता से भरा, पर जब सतगुरु की कृपा होती है तो वह पत्थर भी फट जाता है। जैसे पत्थर से गंगा की धारा फूट पड़ती है, वैसे ही भीतर से ज्ञान की धारा बह निकलती है। जब यह धारा बहती है तो चारों दिशाओं में अमृत ही अमृत फैल जाता है। जैसे गंगा को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही आत्मा का प्रकाश एक बार जाग जाए तो कोई अंधकार उसे बांध नहीं सकता। कबीर साहिब आगे कहते हैं, देखो भाई साधो, मनुष्य का हृदय एक पत्थर के समान है। उसमें इच्छाओं की कठोरता है, मोह माया की जड़ता है, पर जब सतगुरु की वाणी चोट करती है तो वह पत्थर टूटता है और वहीं से बहती है भक्ति की गंगा, प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा। यह गंगा किसी बाहरी नदी की तरह नहीं, यह तो भीतर से फूटने वाली शक्ति है। एक बार बहने लगे तो साधक का जीवन पावन हो जाता है और उसका अनुभव ऐसा होता है मानो चारों दिशाओं में केवल शांति और आनंद ही आनंद फैल रहा हो। भाई और बहनों, जो इस गंगा को बाहर खोजते हैं वे मूर्ख है। असली गंगा तो तेरे भीतर है। पत्थर तोड़ने वाला कोई और नहीं, वही सतगुरु है। उसकी वाणी जब हृदय पर चोट करती है तो भीतर की धारा फूट पड़ती है और यह धारा ही तुझे जन्म मरण से मुक्त करती है। कबीर साहिब एक प्रसंग सुनाते हैं। एक साधक मेरे पास आया और बोला, कबीर, मैं गंगा स्नान करके आया हूं, अब तो मेरा जीवन पवित्र हो गया। मैंने उससे कहा, अरे मूर्ख, तूने बाहर की गंगा में स्नान किया पर भीतर की मैल कहां धुली? जब तक तेरे भीतर का पत्थर नहीं फूटेगा तब तक असली गंगा नहीं बहेगी। बाहर की गंगा तुझे पवित्र नहीं करेगी, भीतर की गंगा ही तुझे परमात्मा से मिलाएगी। तेही पानी डूबी पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। कबीर साहिब बोले, साधो, जब वह गंगा की धारा बहती है तो बड़े बड़े अहंकार के पर्वत भी उसमें डूब जाते हैं। यह जो मन का अहंकार है, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं धनी हूं, मैं बलवान हूं, यह सब पर्वत के समान है। पर जब भक्ति की धारा आती है तो ये सारे पर्वत बहकर दरिया में समा जाते हैं। जैसे नदी की लहरें अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही साधक की सारी वासनाएं, सारा अहंकार भक्ति की गंगा में डूबकर समाप्त हो जाते हैं। कबीर साहिब बड़ी गहराई से समझाते हैं, साधो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अहंकार। यह अहंकार पर्वत के समान ऊंचा और कठोर है। जब तक यह खड़ा है तब तक साधक परमात्मा को नहीं पा सकता, पर जब भीतर ज्ञान की धारा बहती है तब यह पर्वत स्वयं डूब जाता है। जैसे हिमालय की बर्फ गंगा में पिघल जाती है, वैसे ही अहंकार पिघलकर भक्ति में विलीन हो जाता है। और जब अहंकार मिट जाता है
तब साधक और परमात्मा के बीच कोई दीवार नहीं रहती। दरिया में लहरें अलग अलग दिखती है, पर अंत में सब दरिया में ही समा जाती है। वैसे ही आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती है। कबीर साहिब स्वर में मिठास लाते हुए कहते हैं, साधो, जब तक तेरे भीतर मैं है तब तक तू भवसागर में डूबा है, लेकिन जिस क्षण तू मैं को छोड़ देता है उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाता है। भक्ति की गंगा में डूब जा और फिर देख, तेरा अहंकार पर्वत की तरह गलकर परमात्मा की धारा में बह जाएगा। कबीर साहिब बोले, हे साधो, यह गंगा बाहर मत खोजो, यह तेरे भीतर है। जब सतगुरु की कृपा से यह धारा फूटेगी, तब तेरे सारे अहंकार, सारे मोह, सारी वासनाएं उसी में डूबकर समाप्त हो जाएगी और तभी आत्मा का मिलन होगा। तभी तू समझेगा कि असली भक्ति क्या है। कबीर बोले, उड़ी माखी तवर को लागी, बोले एके बानी। कबीर साहिब बोले, हे साधो, देखो ये मक्खी है, जब वह उड़ती है तो तरवर पर बैठ जाती है, तवे पर बैठ जाती है तो तुरंत जल जाती है। मक्खी के पास चेतावनी तो होती है, फिर भी वह आग की ओर भागती है। वैसे ही मनुष्य का मन है, यह बार बार चेतावनी पाता है, देख यह संसार अग्नि है, काम क्रोध लोभ और मोह की आग, फिर भी मन दौड़कर उसी में बैठ जाता है और जब जलता है, दुखी होता है, तब कहता है हाय हाय। हे साधो, यही है मनुष्य की मूर्खता। कबीर साहिब साधकों को गहराई से समझाते हैं, कहते हैं, मक्खी बार बार जलती है फिर भी सीखती नहीं। वैसे ही मनुष्य बार बार दुख झेलता है, बार बार मोह में पड़ता है, बार बार काम वासना की आग में झुलसता है, फिर भी नहीं मानता, वही गलती दोहराता है और अंत में कहता है, भगवान मुझे बचा। पर साधो, भगवान तभी बचाएगा जब तू खुद सावधान होगा। यह मन बड़ा भटकाने वाला है, जिस तवे पर पहले ही जल चुका है उसी पर फिर उड़कर बैठ जाता है। कबीर साहिब एक कथा के रूप में समझाते हैं। वे बोले, एक बार मैंने देखा, एक आदमी बार बार शराब पीता था, हर बार कहता अब नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन वही गलती दोहराता। मैंने उनसे कहा, तू भी उस मक्खी की तरह है जो आग पर बैठकर जलती है फिर भी छोड़ती नहीं। साधो, जब तक मनुष्य अपने अनुभव से नहीं सीखता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। यही शिक्षा इस पद में है। कबीर बोले, वह माखी को माखा नाही, गरब रहा बिनु पानी। कबीर साहब बोले, साधो देखो, मक्खी का स्वभाव है, जहां गंदगी है वही बैठती है, वह स्वच्छता को पहचानती ही नहीं। वैसे ही मनुष्य का मन है, यह हमेशा गंदगी में रमना चाहता है, विषयों की गंदगी, इच्छाओं की गंदगी, मोह और वासनाओं की गंदगी। और आश्चर्य यह है कि जैसे गर्भ में शिशु बिना पानी के रह नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य का मन गंदगियों के बिना टिक नहीं पाता। साधो, यही साधो यही दुख का मूल है। कबीर साहिब समझाते हैं, सोचो भाई साधो, मक्खी कभी फूल पर नहीं बैठती, वह गंदगी ही खोजती है। वैसे ही जब मनुष्य का मन अज्ञानी होता है तो वह सत्य, प्रेम और भक्ति की ओर नहीं जाता, वह केवल वासनाओं में रमना चाहता है। और यही कारण है कि वह जन्म जन्मांतर तक बंधा रहता है। भाइयों और बहनों, इस मन को गंदगी से हटाकर सत्य की ओर मोड़ना होगा। यही साधना है, यही तप है और यही भक्ति है। कबीर साहिब के स्वर में करुणा और चेतावनी थी। वे बोले, मैंने देखा है लोग मंदिर जाते हैं लेकिन मन उनका बाजार में रहता है,
जप करते हैं पर ध्यान उनके विषयों में उलझा रहता है। यह मन तो मक्खी की तरह है, जहां मधु है वहां नहीं जाता, लेकिन जहां गंदगी है वहीं बैठता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को साध लो, उसे गंदगी से हटाकर सतगुरु की ओर मोड़ो, तभी भक्ति का सार मिलेगा। साधो, मन मक्खी की तरह है, एक तरफ तवे पर जलता है, दूसरी तरफ गंदगी में बैठता है। यही उसकी आदत है। जब तक सतगुरु की वाणी इसे काबू में नहीं लाती, तब तक यह मन तुझे बार बार दुख में फंसाता रहेगा। इसलिए जागो भाई साधो, इस मन पर दृष्टि डालो और इसे भक्ति के मार्ग पर ले चलो। और इस तरह से सभी श्रोता को ये बात बहुत अच्छी लगी, परंतु जो भीतर से सुनता है उसके लिए यह मुक्ति का संदेश हो जाता है। कबीर ध्वनि में श्लोक का उच्चारण होता है, नारी सकल पुरुष वे खावे, ताते रहे अकेला, कही कबीर अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। कबीर कहते हैं, यह जगत रूपी नारी पुरुष अर्थात आत्मा को भक्षण करती रहती है। जो इस माया जाल को समझ लेता है वही अकेला छूट जाता है, वही मुक्त हो जाता है। नारी का प्रतीक यहाँ नारी से आशय किसी स्त्री से नहीं है। कबीर नारी शब्द का प्रयोग माया, इच्छाओं और भोग की प्रवृत्ति के लिए करते हैं। जग माया का घर है, यह माया हर क्षण मनुष्य की शक्ति, समय और जीवन रस को खा जाती है। और पुरुष का प्रतीक है, पुरुष से आशय आत्मा से है। आत्मा शुद्ध, अमर और दिव्य है, लेकिन जब यह माया के संग बन जाती है तो उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। ताते रहे अकेला, जो साधक इस माया की चाल को पहचान लेता है वह इससे छूटकर अकेला रह जाता है। अकेले का अर्थ है न तो वासनाओं में उलझा हुआ, न लोभ और मोह की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, वह स्वतंत्र है। सोई गुरु हम चेला। कबीर कहते हैं, जो इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है वही हमारा गुरु है और हम उसके चेला है, क्योंकि समझ ही सच्चा गुरु है। जिन्होंने इस माया की चालाकी को देख लिया वही मार्गदर्शक है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक दीपक की लो को देखिए, अगर वह तेल और बाती से बंधी ना हो तो शुद्ध प्रकाश ही है, लेकिन जब तेल समाप्त होता है तो लो बुझ जाती है। इसी तरह आत्मा जब माया के तेल से बनती है तो वह लो अस्थायी हो जाती है। साधक जब भीतर देखता है तो समझ पाता है कि माया उसे हर क्षण खा रही है, कभी इच्छाओं से, कभी लोभ से, कभी दिखावे से। सच्चा साधक वही है जो इन सब को पहचान कर इस भक्षण से मुक्त हो जाए। कही कबीर अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। कबीर अपने शिष्य और श्रोता को चुनौती देते हैं, जो इस रहस्य को समझ ले वही गुरु है और मैं उसका चेला। यहाँ कबीर अपने अहंकार को त्याग कर कहते हैं कि ज्ञान किसी व्यक्ति की बपोती नहीं है, ज्ञान वही है जो अनुभव से प्रकट होता है। सामान्यतः हम गुरु को ऊंचा और चेला को नीचा समझते हैं, पर कबीर कहते हैं, अगर किसी ने सत्य को समझ लिया तो वह चाहे चेला हो या कोई और, वह मेरा गुरु है। सत्य अनुभव से मिलता है, किताबों से नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं, जिसने माया को समझ लिया वही असली ज्ञानी है। यहाँ कबीर अपनी विनम्रता दिखाते हैं। वे कहते हैं, अगर तुमने समझ लिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। यही सच्चे संत की पहचान है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में दीपक जलाए तो प्रकाश न उसका होता है न मेरा। प्रकाश तो सबको समान रूप से मिलता है, जो उसे देखे वही उसका स्वामी है। कबीर का यह वचन हमें याद दिलाता है कि सत्य किसी के अहंकार में नहीं रहता, बल्कि उस अनुभव में रहता है जिसे हम प्रत्यक्ष करते हैं।
इन दोनों पदों का सार यही है कि माया का जाल हर क्षण हमें निगल रहा है। जो इसे पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है, और जिसने इस रहस्य को जाना वही असली गुरु है। कबीर यह भी कहते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध अहंकार पर नहीं बल्कि सत्य पर आधारित होना चाहिए। सत्य जहां भी प्रकट हो वही हमारा गुरु है। भाई और बहनों, कबीर का वचन केवल शब्द नहीं, यह साधक के लिए मार्ग है। हमें याद दिलाते हैं माया हर क्षण हमें खा रही है, लेकिन जो साधक इसे पहचान लेता है वही अकेला मुक्त हो जाता है। कबीर हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य किसी व्यक्ति के बंधन में नहीं बल्कि अनुभव में है। जो इसे जान ले वही गुरु है, और जो इसे सुन ले वही सच्चा चेला। इसलिए भीतर झांकिए, सत्य को पहचानिए और उस राह पर चलिए जहां माया का वश नहीं चलता। भाई और बहनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहेब, धन्यवाद।